ओके जी, हमारा दूसरा जो सेक्शन है वो है ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है, ऑन पेज, हाँ ऑन पेज के हवाले से जो है वो हमारी सारी डिस्कशन होगी। मैंने आपको बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑन पेज एसईओ का वो क्या होता है, उसमें किस तरह से आपने पेजेस की रिपोर्ट जनरेट करनी है, किस तरह से उनको लेके चलना है, सारी चीजों को, वो सब चीजें जो है वो ऑन पेज का हिस्सा थी। अब हम जाते हैं, हमारा जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी वो थी ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ मीन्स से क्या मुराद है कि आपका जो पेज है ये बेसिकली बाकी कहां पर लिंक अप, ठीक है। आपकी दुनिया सिर्फ आपका ये वेब पेज नहीं है, बल्कि इससे बाहर की जो दुनिया है वहां पर इसकी क्या अथॉरिटी है, इसको कितने लोग पहचानते हैं, या इसकी जो, इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज कहलाती है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी, और एक है पेज अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी और आपकी पेज अथॉरिटी, ये दो चीजें आपकी ऑफ पेज का सबसे मेन पार्ट है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है? डोमेन अथॉरिटी होती है कि जिसमें आपकी डोमेन या तो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है या वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। जस्ट लाइक कि मैं यहां कहता हूं कि यार Pepsi.com या Coca-Cola.com, ठीक है, इसकी एक अथॉरिटी है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा फेमस नेम है कि इसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? ये वर्थ होती है बेसिकली, आपने जो बिजनेस नेम रखा है उसकी वर्थ क्या है। तो डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि डोमेन की एज कितनी है और उसका बैकग्राउंड क्या है। समझ आ रही है बात? इसी तरह आपकी पेज की अथॉरिटी भी कंसीडर की जा रही होती है। पेज की अथॉरिटी से मुराद क्या होता है कि आपके पेज के पास जो आपका ये जो पेज है इस पे कंटेंट क्या है, जो पेज आप यूज कर रहे हैं उसका कंटेंट बेसिकली क्या है, क्या वो इतना ऑथेंटिक है कि उसके ऊपर आने के बाद लोगों को वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसको आपने जो है मार्केट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर जो है मैंने मार्केट कर दिया सिर्फ ट्रैफिक के लिए और यहां पर वो कंटेंट मौजूद ही नहीं है। तो ये अथॉरिटी लेवल्स हैं और इसके हिसाब से बेसिकली साइट को रैंक अप किया जा रहा होता है। जो गूगल का एल्गो है उसके अंदर बेशुमार फैक्टर्स हैं, बेशुमार फैक्टर्स। ऑन पेज तो वो कंसीडर करता ही करता है ना, उसके साथ साथ वो ऑफ पेज भी कंसीडर कर रहा होता है। वो सबसे पहले देखेगा कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी है, देन आपका जो पेज या आपका जो बिजनेस है उसकी अथॉरिटी है, उसके बारे में लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वो ये देखता है कि आपकी जो साइट है इसके अपने पर्सनल लिंक्स कितने हैं। ठीक है, मसलन मुझे यहां पर 10, 15, 20 लोग जानते हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी अथॉरिटी है। ठीक है, मेरी एक डोमेन है, मेरा एक प्रोफेशन है, वो मेरी एक अथॉरिटी है। यहां पर मौजूद सब लोग मुझे उस काम के हवाले से जानते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं इस चीज को, जब आप लोग कहीं पर भी जाओगे इस चीज को डिस्कस करोगे तो वो जो मेरी अथॉरिटी है वो मुझे क्या करेगी, रिटर्न करेगी। ठीक है, आप किसी को बताओगे कि यार हमने फलां से ये सीखा, फलां से ये सीखा, तो वो उस शख्स की अथॉरिटी बेसिकली क्लेम हो रही है। तो इसी तरह जब आपका कोई भी पेज आपका मुख्तलिफ साइट्स के साथ लिंकअप हुआ होता है, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो पेज आपका है इसको कौन कौन सी साइट्स ओन कर रही है। इसको हम कहते हैं बैकलिंक्स। समझ आ रही है? ये जो साइट्स कनेक्ट हो रही होती हैं आपके पेज के साथ, इनको हम कहते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, अब इसमें दो चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो जो बैकलिंक्स हैं क्या वो वाकई ही ऑथेंटिक हैं या नहीं है। मसलन अब ये जो एक साइट है मेरी बिजनेस की, वो है मेरी सॉफ्टवेयर की साइट है। ठीक है, मेरी स्पेशलिटी क्या है कि सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपमेंट जो है वो मेरा बिजनेस है, मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन अगर यही साइट जो है मैं किसी कपड़ों की या जूतों की साइट के साथ मुंसलिक करूंगा तो क्या अथॉरिटी रहेगी? नहीं रहेगी। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, अगर यही साइट मैं कर देता हूं सिस्को के साथ, सिस्को का पता है ना, नेटवर्क्स की जो कंपनी है, या माइक्रोसॉफ्ट की, चलिए मैं मिसाल दे देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर किसी एक ब्लॉग के अंदर कहीं पर भी मैं अपनी साइट का रेफरेंस डाल देता हूं
कि ये जो कंपनी है पाकिस्तान में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ये बहुत अच्छी सर्विसेज देती है, आईटी कंपनी है और ये है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि मेरी साइट का ये जो डोमेन रेफरेंस बनेगी, ये जो साइट रेफरेंस बनेगी, ये क्या होगा कि ये एक मेन अथॉरिटी मुझे मिल जाएगी। बात समझ आ रही? यस। पेज की रैंकिंग्स हुआ करती है, उसके हिसाब से ये पूरा एक कैलकुलेटिव फॉर्मूला है। इसको मैं एल्गो भी नहीं, मैं इसको कहता हूं फॉर्मूला है। तो गूगल के फॉर्मूले के अंदर हर चीज फिक्स है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अंदर वो वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पहले एक दौर होता था कि दुनिया ने बहुत पैसे कमाए हैं इस काम से, बैकलिंक्स प्रोवाइड करते थे लोग, मुख्तलिफ साइट पे गए, आपका लिंक उठाया, किसी और की साइट पे डाल दिया, किसी की साइट पे हजारों लाखों के हिसाब से जनाब लोग बैकलिंक्स बना रहे थे। अभी भी इवन देन आपके पास, आप देखो फाइवर के ऊपर लोग मौजूद है, तो आपको जो है वो $5 $10 लेके आपको 5,000, ठीक है, 5,000 10,000 बैकलिंक्स दे रहे होते हैं। लेकिन वो बैकलिंक्स क्या होता है कि वो फिल वक्त हो सकता है, जब तक आपकी साइट क्रॉल नहीं होती तब तक तो वो इंडेक्स हो रही है। जहां पर गूगल आपकी साइट पर आया ना और उसने देखा कि आपकी साइट के साथ ये 5,000 आपकी टोटल डोमेन एज जो है वो 6 महीने है और 5,000 साइट्स आपको अथोराइज कर रही है, तो वो इतने बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो फौरी तौर पर क्या करेगा, आपकी साइट को पेनलाइज कर देगा। पेनलाइज मीन्स ये कि पेनल्टी डलेगी और या तो आपकी रैंकिंग पहले पेज से उठाकर वो भेजेगा 100वें पेज के ऊपर, या फिर आपको रैंकिंग में से ही निकाल देगा, आपका नामो निशान ही खत्म, ठीक है। ये वो टेक्निक्स हैं जिसको हम कहते हैं ब्लैक हैट टेक्निक्स। मैंने 2 चीजें आपसे डिस्कस की ना शुरू में, व्हाइट हैट टेक्निक्स और ब्लैक हैट टेक्निक्स। तो व्हाइट हैट टेक्निक्स वो होती हैं जो आप मैनुअली प्रोसीड करते हो, ठीक है, जो आप मैनुअली एक एक चीज को अथोराइज होने के बाद आप करते हो। जो ब्लैकलिस्ट होती हैं उसमें क्या वे आउट होता है, उसमें ये वाला जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, और इसमें ज्यादातर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर चला दिया, वो क्या करेगा, वो लिंक उठाएगा और वो थ्रू करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं स्पैमिंग। तो जब आपका स्पैम एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाता है, स्पैमिंग की एक खास रेशो से बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, और उस हाईलाइट होने में आपकी साइट को गूगल उठा के बाहर फेंक देता है। गूगल को पता है कि जो काम आप कर रहे हो वो इलीगल है, और जो इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहे हो वो इसका तरीकेकार नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा काम ऑफ पेज एसईओ में किया जाता है वो किया जाता है बैकलिंक्स के हवाले से, ठीक है। इसमें ब्लॉग के कमेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें फॉरम्स आ जाते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। इसमें होता है ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग होती है, फॉरम्स होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, और क्या होता है सामान, और इसके अलावा सर कमेंट्स में छोड़ दी रहती है, वो तो मैंने मेंशन कर दिया। ब्लॉग कमेंटिंग होती है, फॉरम्स होते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। बैकलिंक का और वे आउट क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप एम्बेडिंग भी कर दी जाती है। नहीं, वो तो आपको कोई साइट परमिट करेगी तो तभी आप कर सकते हो ना, जब तक आपके पास सोर्स नहीं होगी तब तक आप कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सर्च इंजन इंडेक्सिंग। सर ये ऑन पेज नहीं आती है क्या चीज? इंडेक्सिंग नहीं, मैं ऑफ पेज करवा रहा हूं। सर्च इंजन इंडेक्सिंग में बताता हूं, अभी इसका मैं बताता हूं आपको। सर्च इंजन इंडेक्सिंग, और इसके अलावा हम करते हैं लिस्टिंग, ठीक है। और ये लिस्टिंग का भी मैं आइडिया देता हूं आपको क्या चीज होती है। ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है। ब्लॉग कमेंट्स मींस ये आप देखते होंगे, जैसे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, तो लोग नीचे रिव्यूज दे रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर होता क्या है कि जब मैं कमेंट्स दे रहा हूं, मुझे पता चला कि यार अच्छा ये साइट जो है ये मेरी साइट से बहुत रेलेवेंट है, मैंने क्या किया कि उनकी साइट पे जाके एक यूजर क्रिएट किया और वहां पर अपनी साइट का लिंक डाल दिया कि जी मैंने इस साइट को विजिट किया था और इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम होता है और ये होता है वो होता है, 2 लाइनें डाली और साथ अपना लिंक वहां पर डाल दिया, ठीक है। तो वहां से क्या होगा कि ट्रैफिक, अब कोई बंदा वहां पर आया, उसने पढ़ा अच्छा ये भी साइट है, उसने वहां से क्लिक किया, वो मेरी साइट पर आ गया, बैकलिंक बन गया ना उसको, ठीक है। इसी तरह फॉरम्स होते हैं, मुख्तलिफ फॉरम्स आप देखो सर्विसेज के हवाले से भी होते हैं, जहां पर लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्कशन फॉरम्स होते हैं, ठीक है। उन डिस्कशन फॉरम्स के अंदर भी लोग जो हैं वो लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं,